हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सावन। आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड चेस्ट पेन के बारे में। पोस्ट कोविड पेशेंट्स में चेस्ट पेन एक कॉमन सी कंप्लेंट है जो ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स में देखने को मिल रही है। ठीक है, आज हम इसी के बारे में अपनी वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स देंगे और इसके बारे में फर्दर आपको बताएंगे। ठीक है, तो चेस्ट पेन है उसके कई ओरिजिन हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम देखेंगे कि वो मस्कुलोस्केलेटल भी हो सकता है कि मसल्स और स्केलेटल सिस्टम जो रिब्स वगैरह है उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। सेकेंडरी है कि वो प्लूरा या जो पेरिकार्डियम है। ठीक है, प्लूरा क्या है, जो हमारे लंग्स है उसकी जो बाहर की झिल्ली है, जो लंग्स की जो आउटर कवरिंग है उसको हम प्लूरा बोलते हैं। कोविड के पेशेंट्स में क्या होता है कि कोविड के पेशेंट में जो मॉडरेट या सीवियर इन्फेक्शन है लंग्स का, तो वो लंग्स के बाद जो उसकी आउटर कवरिंग है उसको भी वो इन्वॉल्व कर लेता है। उसको इन्वॉल्व करेगा तो वो उसकी इन्फ्लेमेशन कर देगा, जिसे हम प्लूराइटिस बोलते हैं। अगर वो हार्ट को इन्वॉल्व, हार्ट की जो आउटर कवरिंग है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, अगर वो हार्ट को इन्वॉल्व करेगा और हार्ट की जो आउटर कवरिंग है उसको इन्वॉल्व करेगा तो उसको पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। ठीक है, अगर उसने जो लंग्स हैं, लंग्स की जो आउटर कवरिंग है प्लूरा, प्लूरा को इन्वॉल्व किया, उसकी इन्फ्लेमेशन की, प्लूराइटिस किया, तो वो चेस्ट पेन की तरफ जाएगा और उसको चेस्ट पेन को यानी कि कार्डियक पेन को मिमिक करेगा। ठीक है, बट वो कार्डियक पेन से एक अलग पेन है। ठीक है, और इसके बाद हम सेकंड थर्ड इसमें जाएंगे, वो लंग्स की वजह से इसको चेस्ट पेन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा उसको पेशेंट को क्या बोलते हैं कि उसको गैस्ट्रिक पेन हो सकता है, उसको डायफ्राम मसल की वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, या फिर पेशेंट को हार्ट की वजह से भी यानी कि कार्डियक पेन भी उसको पेशेंट को हो सकता है। और इसके बाद हम इसको फर्दर देखेंगे, तो फर्दर हम देखेंगे कि पेशेंट को जो पेन है वो पेन किस तरह का पेन है, कि वो पेशेंट को सुपरफिशियल पेन है या फिर उसको प्लूराइटिस है या फिर उसको मस्कुलोस्केलेटल पेन है। अगर उसको सुपरफिशियल पेन है तो पेशेंट को जो आउटर एरिया है तो उसमें रेड मार्क दिखेगा, वहां पे कोई कट वगैरह नहीं है या फिर वहां कोई छाला वगैरह तो नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह का कोई पेन है तो सुपरफिशियल पेन है। अगर ऐसा पेन हुआ तो ऐसा पेन अगर सुपरफिशियल है तो वो उंगली से दबाने पे, है ना, टच करने पे वो पेन का पता लगेगा और उसको पेन को हम पेन होगा और ये पेन धीरे 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 ग्रेजुअली ठीक हो जाएगा। इसमें पैनिक की ऐसा कोई नीड नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी इसमें जो पेन है वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का है। ठीक है, कोविड के पेशेंट में कफ एक कॉमन सा सिम्टम है। कफ आएगी, खांसी पेशेंट करेगा बार बार, तो जो रिब्स है और जो मसल है उनकी ओवर एक्टिविटी होगी। ओवर एक्टिविटी की वजह से पेशेंट को मस्कुलर और स्केलेटल पेन होगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है, मसल फटीग हो जाता है। मसल फटीग के बाद पेशेंट को लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन होगा, जिसकी वजह से भी मस्कुलर पेन पेशेंट को हो सकता है। ठीक है, इसके बाद पेशेंट को जैसे कि जो छाती के बीच की जो हड्डी है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, यहाँ पे कंप्लीट रिब्स आके साइड से आके जुड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेस होता है कोस्टोकोंड्रल स्पेस। ठीक है, कोस्टोकोंड्रल स्पेस में कई बार क्या होता है, पोस्ट कोविड यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन को जिसको हम मेडिकल टर्म में कोस्टोकोंड्राइटिस बोलते हैं। कोस्टोकोंड्राइटिस मतलब उसका इन्फ्लेमेशन कर देता है। इसको हम कॉमन से जैसे अगर पेशेंट को डीप ब्रीथ करेगा, है ना, खांसी करेगा पेशेंट, तो पेशेंट को पेन की इंटेंसिटी बढ़ेगी, पेन उसका बढ़ेगा। ठीक है, और अगर इसको ना एक तरीके से इसको हम देख के एवेलुएट कर सकते हैं कि ये पेशेंट को पेन जो है कि कोस्टोकोंड्राइटिस की वजह से है ना। अगर पेशेंट को हम पेशेंट को ऐसे स्ट्रेच करवा के देखेंगे, ठीक है, अगर पेशेंट ऐसे स्ट्रेच करेगा तो उसको पेशेंट को यहाँ पे पेन होगा। ठीक है, अगर पेशेंट को यहाँ पे पेन हुआ तो ये कोस्टोकोंड्राइटिस की वजह से पेन है। और अगर पेशेंट फिर रिलैक्स करेगा, ठीक है, तो पेन ये ठीक हो जाएगा। पेशेंट को पेन जो है वो ठीक रहेगा, वो कार्डियक पेन की तरफ नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो पेशेंट को हम इसके बाद जैसे अगर प्लूराइटिस है, प्लूराइटिस हमने जैसे कि पहले बताया आपको, प्लूराइटिस बोलते हैं कि जो प्लूरा है आउटर कवरिंग, ठीक है, उसकी इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं। जो लंग्स है, लंग्स की जो आउटर कवरिंग है, कोविड क्या करता है, उसको इन्वॉल्व करेगा, है ना, प्लूरा को इन्वॉल्व करेगा, प्लूरा की इन्फ्लेमेशन करेगा। और जैसे कि पेशेंट डीप ब्रीथ करेगा, खांसी करेगा, है ना, तो उसके साथ साथ ये पेशेंट को पेन बढ़ेगा भी और पेन भी होगा, तो ये पेशेंट को प्लूराइटिस का पेन होगा। ये धीरे धीरे जैसे एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज करेंगे तो ये पेशेंट को पेन ग्रेजुअली ठीक हो जाएगा। इसके अलावा पेशेंट को जैसे कि गैस्ट्रिक रिफ्लक्स ना हो,
कोविड के पेशेंट्स ऑलमोस्ट सभी पेशेंट इतनी सारी उनकी मेडिसिन चल रही होती हैं, ओरल मेडिकेशन, स्टीरॉयड वगैरह चले होते हैं पेशेंट। इसके अलावा साथ साथ अपने आप आयुर्वेदिक जैसे काढ़ा वगैरह का यूज करते हैं, गर्म पानी का यूज करते हैं, तो पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हो जाता है। गैस्ट्राइटिस की वजह से पेशेंट को जो एसिड होता है वो एसिड फूड पाइप में रिफ्लक्स करेगा, ठीक है। फूड पाइप में जो एसिड आएगा तो उसको पेशेंट को हार्ट बर्न होगा। कई बार क्या होता है, जो स्टर्नम है, जो बीच की हड्डी है छाती की, इसके पीछे जस्ट पीछे पेन होगा, ठीक है, जलन होगी जो पीछे बैक में भी रेडिएट करेगी, बट ये पेन गैस्ट्राइटिस की वजह से होगा, कार्डियक पेन नहीं होगा, ठीक है। इसको फर्दर हम देखेंगे तो जैसे पेशेंट को हम पेशेंट अगर लेटेगा, ठीक है, तो पेशेंट का ये पेन बढ़ सकता है। अगर पेशेंट लेटने पे बढ़ रहा है जैसे, तो गैस्ट्रिक पेन, ठीक है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की वजह से अगर पेशेंट बैठेगा या फिर चलेगा तो ये पेन कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि चलने पर एसिड की मूवमेंट डाउनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद पेशेंट को हम इसमें क्या क्या इसको यूज कर सकते हैं, इसमें अकॉर्डिंगली कि पेशेंट को लाइट खाना रखना है, ठीक है, लाइट ले। एक बार पेशेंट एक बार में ना ज्यादा खाना ना ले, बार बार थोड़ा थोड़ा ले। अगर भूख लग रही है तो बार बार ले, ठीक है। पानी को भरपूर मात्रा में पिए, ठीक है, जिससे डाइजेशन भी ठीक रहेगा, ठीक है। और जब भी खाना खाए पेशेंट, उसके बाद 15 से 20 मिनट तक वॉक करे। अगर पेशेंट आइसोलेट है, ठीक है, तब अपने रूम में या फिर बाहर जो गैलरी वगैरह है उसमें करे, या फिर पेशेंट नाइट में तो जरूर करें कि खाना खाया उसके बाद 15 से 20 मिनट वॉक जरूर करे। मान लो फ्लोर पे करे, या फिर रूफ पे करे, जिससे डाइजेशन ठीक रहेगा और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स नहीं होगा। क्योंकि गैस्ट्रिक रिफ्लक्स पेशेंट में ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट ये कंप्लेंट कर रहा है कि उसको यहाँ पे जलन हो रही है, ठीक है, मतलब उसको गैस्ट्राइटिस का पेन सभी पेशेंट में ऑलमोस्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि पेशेंट को जो चेस्ट पेन होता है, जो कार्डियक पेन है, उसको कैसे हमें पता लगेगा कि पेशेंट को ये हार्ट की वजह से पेन हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी जो साइट है वो लेफ्ट साइड में मिलेगा कॉमनली। लेफ्ट साइड के साथ साथ ये कई बार सेंटर में भी मिल जाता है, ठीक है। और इसकी जो रेडिएशन होगा वो लेफ्ट आर्म में जाएगा, ठीक है, लेफ्ट आर्म में जाएगा, लेफ्ट शोल्डर में भी जाएगा, और ये ऊपर जो तक भी रेडिएट पेशेंट को पेन कर सकता है, ठीक है। और ऐसे पेशेंट्स में जो पेन की इंटेंसिटी रहेगी, पेन की इंटेंसिटी हाई रहेगी, ठीक है, इंटेंसिटी हाई रहेगी। और जो इसकी क्वालिटी रहेगी पेन की, जो क्वालिटी है पेन की क्वालिटी ऐसी होगी जैसे क्रशिंग टाइप पेन हो, जैसे किसी हाथी का पांव रखा हो छाती पे, ऐसा पेन रहेगा कि किसी ने छाती को दबा दिया हो, जकड़ाहट आ गई हो, है ना, टाइटनेस आ गई हो, ठीक है, ये सब रहेगा। और साथ में पेशेंट को सिम्टम भी आएंगे जैसे बेचैनी होना, घबराहट का होना, बाहर पसीने आना, ठीक है, और दिल की धड़कन का तेज हो जाना, ठीक है। ये सारे सिम्टम कार्डियक पेशेंट में मिलेंगे जो हार्ट की वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है। और अगर पेशेंट को हार्ट की वजह से चेस्ट पेन हो रहा है तो पेशेंट को हमें, अगर डीप ब्रीथ ले रहा है, ठीक है, खांसी कर रहा है, हिलने डुलने पर पेशेंट को पेन की इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, पेशेंट की पेन की इंटेंसिटी सेम रहेगी, जैसा पेन पहले था सेम पेन वही रहेगा, ठीक है। अगर पेन इस तरह का पेन है तो ये पेन कार्डियक पेन, हार्ट की वजह से पेन हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमें एज सुन एज पॉसिबल ईसीजी करवा लेनी चाहिए पेशेंट की, ठीक है। अगर हम घर पे हैं, अगर हमारे पास इकोस्प्रिन वगैरह है तो हम इकोस्प्रिन ले लें। अगर हमें कोई किसी प्रकार का कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो, ठीक है, इकोस्प्रिन हमने ली, उसके बाद हमने एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हम ईसीजी करवाया। इसमें फर्दर तो टेस्ट हम आगे भी करवा सकते हैं, जैसे 2D इको या फिर टीएमटी स्ट्रेस टेस्ट ये करवा सकते हैं, बट एज सुन एज पॉसिबल ईसीजी करवाएं। अपना जो नियर बाय कार्डियोलॉजिस्ट है या फिर फिजिशियन है उससे उसको कंसल्ट करें और उसको फर्दर उसके बारे में आगे उसका ट्रीटमेंट लें, ठीक है। क्योंकि ये पेन कार्डियक पेन की तरफ जा रहा है। अगर ये पेन ऐसे रहा तो ये इसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है अगर इसको ठीक टाइम पे ट्रीट ना करें, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें क्या बोलते हैं, इसके साथ पेशेंट को फर्दर टेस्ट भी करवा सकते हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल या फिर एक्स्ट्रा इसके और टेस्ट हैं वो करवा सकते हैं, जैसे कि आज पर जो हमारा कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन हमें एडवाइस करेगा, ठीक है। ये जो मैंने सभी आपको फर्दर ये सारी डिटेल्स दी पोस्ट कोविड पेशेंट के बारे में, जो चेस्ट पेन के बारे में दी, ये सभी पेशेंट में ऑलमोस्ट मिलती है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, ठीक है, जो हमने इसमें डिटेल्स बताई हैं, तो आप अपने जो नियर बाय अपने
मेंबर्स हैं जिनको, या फिर जिनको ये पोस्ट कोविड चेस्ट पेन हो रहा है, जो कोविड के पेशेंट हैं जिनको कोविड हो चुका है और उनको ऐसे एपिसोड्स आए हैं चेस्ट पेन के, ठीक है, उनको जरूरी नहीं कि वो चेस्ट पेन हार्ट की वजह से हो, गैस्ट्रिक